डेमोग्राफी को लेकर बंगाल बीजेपी प्रमुख का बड़ा बयान। आजादी के वक्त थे 3 मुस्लिम बहुल जिले, अब है 9। बंगाल में डेमोग्राफी बदलाव, सोची समझी रणनीति। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सियासत तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने असम में डेमोग्राफी बदलाव की बात कही थी। मजूमदार ने कहा कि असम में बायोलॉजिकल तरीके से डेमोग्राफी बदलाव नहीं हुआ है, ये बदलाव घुसपैठ का नतीजा है। उन्होंने बंगाल को भी इस समस्या से पीड़ित बताया। बंगाल में भी इसी तरह अवैध घुसपैठ कराकर डेमोग्राफी को बदला गया है। ऐसा सिर्फ असम और बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में हुआ है। खासकर सीमा से सटे राज्यों में स्वतंत्रता के 70 से 75 सालों में बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ये सबके लिए चिंता का विषय है क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से ये आबादी नहीं बढ़ी है। मजूमदार ने आगे कहा कि अगर बायोलॉजिकल तरीके से आबादी बढ़ती तो बच्चे पैदा होते, बड़े होते और देश के नागरिक बनते। इस तरह से अगर डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ होता तो चिंता की बात नहीं रहती, लेकिन बाहर से लाकर बसाए गए लोग चिंता के विषय हैं। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसकी योजना देश के बाहर कहीं से हो रही है। सुकान मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आजादी के पहले और आजादी के बाद भी 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, अब 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं। उन्होंने कहा, ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? प्राकृतिक तरीके से इस तरह से जनसंख्या नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा, आप डेटा देख लीजिए, डेटा तो साइंस है, आपको उसको अपनाना पड़ेगा। मतलब डेमोग्राफी चेंज हुई है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से हुई है और इसका प्लानिंग यदि देश के बाहर से कहीं से हो रहा है और भविष्य में यदि ऐसा कुछ निकला तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा। बंगाल की बदलती डेमोग्राफी पर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि बंगाल में हिंदुओं को खिलाफ साजिश हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा था। अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में हिंदुओं को हटाने और रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश की जा रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी द्वारा राज्य में रोहिंग्याओं को बसाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं को हटाने पर जोर दिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जनसंख्यांकी में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी ये आरोप लगाया था कि प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मत विभाजन की अनुमति नहीं दी। इसे लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आड़े हाथ लिया। अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी के 5 सांसद इस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। आप चाहें तो उपस्थिति रजिस्टर मांग लीजिए, इससे सब सामने आ जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि सभी लोगों ने यह प्रत्यक्ष तौर पर देखा कि प्रोटेम स्पीकर जब ध्वनि मत की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी और विपक्ष की नेताओं को खुद कहना चाहिए था कि उन्हें मत विभाजन चाहिए। अभिषेक बैनर्जी ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि नियमों के अनुसार एक सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर भी मत विभाजन की अनुमति दी जानी चाहिए। सबके जवाब में शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी का एक भी सांसद सदन में मौजूद नहीं था और अभिषेक बैनर्जी से इस बारे में सवाल किया जाना चाहिए। बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में बढ़ रही मुस्लिम आबादी। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ डेमोग्राफिक असंतुलन बढ़ने का दावा करते हुए कहा गया है कि एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने में अपेक्षाकृत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जनगणना के बाद आबादी में बदलाव होने पर संसद में कुछ सीट कम होने का डर है। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों, खासकर सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सीमाओं पर अवैध विस्थापन की वजह से अप्राकृतिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लोकतंत्र में जब प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है और डेमोग्राफी भाग्य का फैसला करती है, तो हमें इस प्रवृत्ति के प्रति और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए।
रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी जैसे नेता यथाकथा हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्लामावादियों द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को स्वीकार करते हुए भी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं और द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें जनसंख्या असंतुलन के कारण विकसित तथाकथित अल्पसंख्यक वोट बैंक के एकजुट होने पर भरोसा है। विभाजन की विभीषिका और पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों से राजनीतिक रूप से सही लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गलत विस्थापन से सीख लेते हुए हमें इस मुद्दे को तत्काल हल करना होगा, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न प्रस्तावों और न्यायिक फैसलों में कहा है। असम की डेमोग्राफी में हुआ बदलाव, टेंशन का कारण क्यों? दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में एक सभा को संबोधित करते हुए असम में डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ये विषय उनके लिए राजनीतिक नहीं बल्कि जीवन और मरण का विषय है। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो असम साल 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा। रांची में हेमंता ने कहा, असम की आबादी का हमने विश्लेषण किया तो पाया कि साल 1951 के राज्य में मुस्लिम आबादी 12% थी, जो आज बढ़कर 40% पर पहुंच गई है। बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हैं। इसी के मद्देनजर वो रांची के एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे की ओर भी इशारा किया और कहा कि घुसपैठिए झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने से पहले शुरू में असम और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए एक निर्देश का हवाला दिया, जिसमें अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का आदेश दिया गया था। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि इस कार्य को पूरा करना केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने अन्य राज्यों से इस मुद्दे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं असम में इस मुद्दे को रोजाना संभालता हूं। अगर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हैं और दिल्ली से हस्तक्षेप की उम्मीद करती हैं तो उन्हें हट जाना चाहिए। हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। इससे पहले शर्मा ने 1 जुलाई को किसी भी समुदाय का उल्लेख किए बिना कहा था कि एक विशेष धर्म के लोगों के एक वर्ग द्वारा आपराधिक गतिविधियां चिंता का विषय हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध केवल एक विशेष धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद हुई घटनाएं चिंता का विषय हैं। 23 जून को शर्मा ने दावा किया कि बांग्लादेश अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने राज्य और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि असम में बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जो सांप्रदायिकता में लिप्त है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा एजीपी यूपीपीएल गठबंधन ने असम की 14 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को शेष 3 सीटें मिली। हाल ही में संपन्न आम चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों ने पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आधार खो दिया और 24 में से सिर्फ 15 सीटें जीत सके। विपक्षी कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। पिछली बार उसे पूर्वोत्तर के राज्यों में 4 सीटें मिली थी। शर्मा ने कहा था, एक खास धर्म उन राज्यों में खुलेआम हमारी सरकार के खिलाफ चला गया जहां उसकी जनसंख्या ज्यादा है। इससे फर्क पड़ा है। ये कोई राजनीतिक हार नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी धर्म से नहीं लड़ सकता। वहीं इससे पहले 15 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किए जाने के 4 महीने बाद राज्य में सिर्फ 8 लोगों ने इसके तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि कैसे सीएए विरोधी प्रदर्शन करने वाले नेताओं ने लोगों को ये कहकर डराने की कोशिश की कि संशोधित कानून के तहत 50 लाख तक अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है। दरअसल असम में नागरिकता संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। यहाँ दशकों से बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन देखने को मिलता रहा है। हेमंता शर्मा के इस बयान पर कोई मुस्लिम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने शर्मा पर जुबानी हमला बोल दिया है। ओवैसी ने कहा था कि हेमंता शर्मा मुस्लिमों की आबादी को लेकर गलत आंकड़े दे रहे हैं।
बता दें कि आजादी के बाद से असम और बंगाल की जनसंख्या संतुलन में भारी बदलाव हुआ है। इन दोनों राज्यों में मुस्लिमों की जनसंख्या अचानक बढ़ गई है। ये बदलाव खास तौर पर 1961 से 1991 के बीच हुई। साल 1961 से 2011 के बीच में असमीय लोगों की जनसंख्या में बायोलॉजिकल तरीके से गिरावट दर्ज की गई, जबकि राज्य की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।